नमस्कार प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा FA1 और FA2 सिलेबस अर्थात SA1 कंप्लीट हो चुका है और अब FA3 जो सिलेबस है वो शुरू हो रहा है। तो FA3 का पहला पाठ 10 स्वामी दयानंद है। इस पाठ को आप आज पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें फिर नोटबुक पर सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे। बहुत अच्छा आपने FA1 और FA2 में किया, बहुत अच्छी तरह से सभी ने पढ़ाई की और बहुत ही अच्छी तरह से पेपर भी दिए। SA1 में भी बहुत अच्छा किया। तो अब आगे FA3 है उसमें भी आप इसी तरह की मेहनत करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए पाठ 10 की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में आप पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद को आप सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद जो है उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो था वो लगा दिया था। तो उन्हीं के आज बारे में हम कुछ जानेंगे। आइए शुरू करें। इनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ये ब्राह्मण थे और इनकी मृत्यु जो है वो 30 अक्टूबर 1883 1883 को राजस्थान में हुई थी। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। आप आज का जो समय है इसमें से स्वामी दयानंद जो थे वो महान ऋषि माने जाते हैं। उनका बचपन का नाम, इटर्नल क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अतिरिक्त प्रश्न भी बहुत से आते हैं तो उनको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे पाठ को अच्छी तरह से, क्योंकि जो बच्चा पाठ को अच्छी तरह से पढ़ता है, समझता है, वो प्रश्नों को करने में सक्षम होता है, प्रश्न के उत्तर खुद बना लेता है वो। तो ध्यान से पाठ को सुने। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। उनके पिता श्री कृष्ण जी शिव के उपासक थे। उनके पिता का नाम कृष्ण जी था जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ये पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था। इनका जो पुत्र है ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने इसका ऐसा नाम रखा। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम बचपन में मूल शंकर रखा गया था। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया। जब मूल शंकर अर्थात दयानंद जब बड़े हुए धीरे धीरे तो पिताजी ने इन्हें शिव के बारे में बताया। और शिवरात्रि सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में हम भी जो शिवरात्रि का व्रत लेते हैं तो इन्हें भी शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। मूल शंकर ने ये व्रत रखा तथा रात्रि जागरण भी किया। उन्होंने व्रत रखा शिवरात्रि का और रात को जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने पर भी मूल शंकर जागते रहे। जब सारे भक्त जागरण में भगवान के भजन में मस्त होकर धीरे धीरे सो गए तो मूल शंकर अर्थात दयानंद जो थे वो जागते रहे। इसी बीच में एक घटना घटी। क्या घटना घटी, क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। इसी बीच शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। शिव जी की जो पिंडी होती है आप सभी जानते हैं, शिव पिंडी को सभी जानते हैं, उसके ऊपर एक चूहा चढ़ा। वह चढ़ाए गए पूजापे को खाने लगा और चूहा उस पिंडी पर चढ़ करके चढ़ाए हुए जो पूजा की सामग्री, दूध, दही, फल फ्रूट इत्यादि शिव पिंडी पर चढ़ाया जाता है, उन चीज़ों को वो खाने लगा। ये देखकर उनकी मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई और वे सच्चे शिव के खोजी बन गए। जब मूल शंकर अर्थात दयानंद ने वो सब देखा कि एक छोटा सा चूहा शिव जी की पिंडी पर चढ़ रहा है, शिव का अपमान कर रहा है और शिव जो है इस चूहे को हटा नहीं सकते हैं, तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे, तो मैं नहीं मानता। तो उनकी विश्वास जो था वो खत्म हो गया और वे सच्चे शिव को फिर वो बोलने लगे कि ये शिव नहीं हो सकते, कौन है सच्चा शिव, मैं उनको ढूंढूंगा। तो वो सच्चे शिव को खोजने लग पड़े।
कुछ समय पश्चात, पश्चात होता है बाद, कुछ समय बाद मूल शंकर की बहन हैजे के कारण मर गई। उनकी जो सिस्टर थी बहन, उसको हैजा नामक बीमारी है वो हुआ और उससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर किया। जब उसकी बहन की मृत्यु हुई तब वो हैरान हो गए और सोचने लगे कि मृत्यु कैसे होती है, कौन मारता है, कैसे मरता है आदमी। वो और विचार करने लग पड़े। वो बाद में चाचा भी नहीं रहे और थोड़े दिनों बाद उनके चाचा भी मर गए। मूल शंकर उदास हो गए, वो बड़े दुखी हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़ने का विचार करने लगे और उन्होंने मन बना लिया कि मैं सच्चे शिव जी को ढूंढूंगा, शिव को ढूंढूंगा और मौत कैसे होती है, क्यों होती है, उस पर उसको भी मैं पता लगाऊंगा, उसका भी मैं पता लगाऊंगा। जब उनके पिता को उनके इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनका विवाह बंधन में बांधना चाहा, उनका विवाह करवाना चाहा, पर मूल शंकर ने घर छोड़ ही दिया। उनका विवाह करा दिया ताकि विवाह करके ये घर में रहेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने जो मन बना लिया था कि मैं घर छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, तो इन्होंने घर छोड़ दिया और चले गए। कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बन के रहे। कुछ समय तक वे शुद्ध चैतन्य नाम ब्रह्मचारी बनकर रहे, शुद्ध सन्यासी बन गए और उनका नाम शुद्ध चैतन्य भी रखा गया। पहला नाम उनका मूल शंकर था, दूसरा नाम उनका शुद्ध चैतन्य हुआ। जब वो ब्रह्मचारी बन गए तो उनका नाम शुद्ध चैतन्य पड़ गया। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती नाम हुआ और जब वो शुद्ध चैतन्य से सन्यासी बने तो उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा गया। सन 1847 की स्वाधीनता संग्राम 1947 की स्वाधीनता संग्राम, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय की बात है। उस समय उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया, चुपचाप, वो भी उस आंदोलन में। जो लोग भारत को, देश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ वो भी चल पड़े। फिर मथुरा जाकर गुरु बिरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। फिर वो बाद में वो मथुरा पहुँचे और उन्होंने अपना गुरु प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम था बिरजानंद। उससे उन्होंने वेद शास्त्रों की शिक्षा जो है वो प्राप्त की। शिक्षा पूरी करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों का प्रचार, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली उन्होंने, तब उन्होंने अपना सारा जीवन किस में लगा दिया? वेदों का प्रचार, वेदों के बारे में लोगों को बताया। क्योंकि आप सभी जानते हैं वेद ज्ञान का भंडार है, इसमें बहुत सारी ज्ञान और अच्छे संस्कार की बातें छिपी है, तो उन्होंने लोगों को वेदों के बारे में बताना शुरू कर दिया। दूसरा, अंधविश्वासों का खंडन किया। जो पूरे देश में अंधविश्वास, ढोंग, झूठ लोग बोलते थे, ये सारा फैला हुआ था, उसका भी इन्होंने खंडन किया, उसको भी ख़त्म किया। अंधविश्वास था, आपको जानते हैं, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करवा देनी, फिर लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवानी, है ना, फिर और भी बहुत सारे ऐसे काम थे, अंधविश्वास थे, जिसका उन्होंने खंडन किया, जिसको ख़त्म किया। देशभक्ति की भावना के प्रसार में लगाया। और देशभक्ति की भावना, हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति देश प्रेमी होना चाहिए, इसका भी इन्होंने प्रसार किया। जगह जगह जाकर इस बात को फैलाया कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति के अंदर जो है वो देशभक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, हर व्यक्ति देश प्रेमी होना चाहिए। ये 3 काम किए उन्होंने। अनेक ग्रंथ लिखे और कई पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ लिखे इन्होंने। संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया, लोगों को संस्कृत और हिंदी के बारे में बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई और उनकी जो मौत थी, उन्हें दूध में विषैला कांच, जहरीला कांच, शीशे को मिला करके दूध पिलाया और इसके कारण इनकी मृत्यु हुई। वैसे तो जब इन्होंने देश में धर्म का प्रचार प्रसार किया, देश में लोगों को धर्म के बारे में बता रहे थे और पूरे देश को धीरे धीरे इन्होंने गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा रहे थे, तब इनको बहुत बार जो है वो जहर दिया गया, बहुत बार इन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन
हर बार योग साधना के कारण ये अपने शरीर से सारा जो जहर होता था, जो भी इन्हें खाने के लिए दिया जाता था, वो निकाल देते थे। कई बार इनके ऊपर तलवार का प्रहार किया, वह तब भी दुश्मनों को, शत्रुओं को विजय नहीं प्राप्त हुई, तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उन्हें सफलता नहीं मिली। हर बार ये बच गए, लेकिन अंतिम बार दूध के बीच में विषैला कांच होता है, जहरीला कांच, जहरीला शीशा, उसे पीस करके मिलाया गया और इन्हें दूध पिलाया गया, क्योंकि इन्हें जो भी कुछ देता था ये मना नहीं करते थे, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेते थे। तो इन्होंने दूध पी लिया और इसके कारण इनकी जो है वो मृत्यु हुई। और आप सभी जानते हैं आर्य समाज को, आर्य समाज की जो स्थापना है वो इन्हीं ने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद जी ने ही की थी। तो ये भी आपको इटर्नल क्वेश्चन आ सकता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद जी ने। तो ये पाठ था दयानंद जी के बारे में। तो दयानंद जो थे, इन्होंने देश के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमारा भी काम बनता है कि दयानंद का जो अधूरा काम है उसे हम भी पूरा करें। कैसे पूरा करेंगे? अच्छे संस्कार सीखेंगे, लोगों को धर्म के बारे में बताएंगे, हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करेंगे, है ना, और बुराइयों को छोड़ देंगे, और जो भी अच्छे काम हैं उन्हें धारण करेंगे, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाएंगे। ये सारी जो ज्ञान की और अच्छी चीज़ें हैं वो सब हमें प्राप्त करेंगे, और बुरी जो बुराइयां हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। ये हमें सीखना है दयानंद जी से। तो पहला प्रश्न है, दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था और पिता का नाम कृष्ण जी था। मूर्ति पूजा से मूल शंकर की आस्था क्यों समाप्त हुई? क्योंकि जब चूहा जो था वो पिंडी पर चढ़ करके पुजापे को खाने लगा, तो इन्होंने देखा कि ये चूहा जो है, इस चूहे को शिव जी हटा नहीं सकते हैं अपने ऊपर से, तो हमारी क्या रक्षा करेगी? ऐसे इस कारण उनकी जो आस्था थी वो समाप्त हो गई। दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो आपने पीछे पढ़ा, इनके गुरु का नाम विरजानंद था, जिससे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। लास्ट है, शिक्षा पूरी करके इन्होंने क्या किया? तो मैंने बताया 3 काम किए थे इन्होंने। ऐसे तो बहुत सारे काम किए, लेकिन 3 काम जो महत्वपूर्ण काम जो है वो इन्होंने किए। पहला, वेदों का प्रचार किया, वेदों के बारे में लोगों को बताया। दूसरा, अंधविश्वासों का खंडन, जो लोगों के अंदर गलत अंधविश्वास था, छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह करवा देना, उसके बाद कोई भी जो स्त्री है वो पढ़ाई ना करे, या फिर जात पात का भेदभाव होता था, इन सब अंधविश्वासों को उन्होंने दूर किया। तो नंबर एक वेदों का प्रचार, नंबर 2 अंधविश्वास का खंडन, और नंबर 3 देशभक्ति भावना का प्रसार। ये 4 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर नोटबुक पर लिखेंगे। और दयानंद का पाठ भी जो है वो फिर नोटबुक पे लिखेंगे, चित्र के साथ चित्र भी बनाएंगे दयानंद जी का, और आगे उसके पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर जो है वो लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसी के साथ हमारा ये आज का समय यही समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। पुनः मिलामा। बाय बाय।